पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यानकिन और किनियान के बीच में बैटल शुरू हो गया था। जो जीतेगा ये बैटल को वही बनने वाला है क्लान का अगला लीडर। जब इनका बैटल शुरू हुआ था तो यहाँ पर किनियान यानकिन को बहुत मारता है। मार मार कर उसने उसकी हालत खराब करके रख दी थी और मारने के बाद वो उसको जलाकर वहीं पर खत्म कर देता है, जिस वजह से 4 एल्डर एकदम भड़क चुके थे कि आखिर इस किनियान की हिम्मत कैसे हुई जो इसने यानकिन को जलाकर जान से मार डाला। इनका यहाँ पर मैटर शांत भी नहीं हुआ था कि तभी लिन फैमिली का यंग मास्टर बी हुआ आकर पहुंच जाता है, जो किनियान को चैलेंज करने के लिए आया हुआ था कि अगर तू मुझसे बैटल लड़ता है तो मेरी फैमिली का आयरन माइन तेरा होगा और अगर तू हारता है तो तेरी फैमिली का स्पिरिट मेडिसिन गार्डन मेरा हो जाएगा। तो इस चैलेंज के लिए किनियान भी मान चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किनियान रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हुआ था, पर तब वहाँ पर 4 एल्डर आकर पहुंच जाते हैं, जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किनियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं कि तूने यानकिन को मार करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इस वजह से खून का बदला खून से लिया जाएगा, आज हम तेरी भी जान ले लेंगे। चारों के चारों एल्डर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किनियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किनियान अपनी पावर का उतना ढंग से यूज भी नहीं करता। वो बस हल्के फुल्के अटैक का इस्तेमाल करता है और उतने में यहाँ चारों के चारों एल्डर की हालत खराब हो रही थी। किनियान एक के बाद एक करते हुए जितनी भी उसने टेक्निक को उसी टेक्निक पवेलियन के अंदर से हासिल किया था, जो उसके ऊपर ही आकर चिपक चुकी थी, वो उनमें से कुछ को टेक्निक का इस्तेमाल करता है। जैसे उनमें से उसने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया था जिसका नाम था हेवन डिस्ट्रॉइंग फीस्ट, और जैसे उसने एक घसीट के पंच एक एल्डर को देकर क्या मार दिया था कि वो एल्डर दूर जाकर फेंका जाता है, मानो उसकी हड्डियां टूट गई हो। तो ये देखकर ग्रैंड एल्डर दंग रह चुका था कि ये क्या हुआ, इसके पास हेवन डिस्ट्रॉइंग फीस्ट टेक्निक कैसे आ गई, वो भी ऐसा नहीं कि इसने हाल फिलहाल कल्टीवेट किया हो, ऐसा लग रहा है कि वो उसने उस टेक्निक को मास्टर कर लिया। किनियान उसके बाद और भी कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो उसने हाल फिलहाल ही सीखा था। वो सीखा ही नहीं था बल्कि हर एक टेक्निक को मास्टर कर चुका था, इस वजह से उसको हल्का फुल्का अटैक करने की जरूरत होती और उसकी टेक्निक जो थी वो इतना फास्ट तरीके से बाहर निकलती कि चारों एल्डर की हालत खराब हो चुकी थी। उनको यकीन ही नहीं होता कि ये क्या हुआ किनियान के साथ, ये हर टेक्निक के परफेक्शन पे कैसे पहुंच चुका है। अभी एक हफ्ते पहले तो हम इनसे मिले थे, ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। एक हफ्ते के अंदर क्या कर लिया इसने जो इसकी पावर इतना धड़ल्ले से बढ़ रही है और हर टेक्निक के ऊपर इसका कंट्रोल इतना स्ट्रॉन्ग है कि मानो ये जमाने से ये टेक्निक सीख रहा हो। किनियान एक के बाद एक करते हुए चारों एल्डर की बजा डालता है। उनको यकीन ही नहीं होता कि वो अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं। सबसे छोटू एल्डर जिसकी हाइट सबसे ज्यादा कम थी, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को सबसे बड़ा बना लेता है और उसके बाद पैर से दबाने की कोशिश कर रहा था किनियान को, ये कहते हुए कि तूने आखिर सारी की सारी टेक्निक पवेलियन की टेक्निक को कैसे सीख लिया एक बार के अंदर, तू इंसान है कि शैतान है, तेरे पास इतनी पावर आई कहाँ से। तो किनियान कहता है कि बस अभी मामूली से टेक्निक का इस्तेमाल किया था, तुम तो इतने में ही डर गए। सोचो जरा मैं अपनी जब फुल पावर का इस्तेमाल करूंगा तो तुम लोगों का क्या हाल होगा। इसके बाद तो वो उस मोटू और लंबे एल्डर को 7 स्टार फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसकी बजा डालता है। जितना उसने छोटू से अपने आप को बड़ा किया था वो गुब्बारे की तरह फटकर वापस से बौना हो जाता है। सारे एल्डर की हालत खराब हो चुकी थी, तब ग्रैंड एल्डर बीच में आता है और वो भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किनियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, पर फिर भी कोई फायदा होता नहीं। सारे के सारे एल्डर ने अपनी पूरी जान लगा दी थी, फिर भी किनियान अकेला इन सभी की बजाया जा रहा था। किसी ने किनियान का एक बाल तक बांका नहीं कर पाया और किनियान ने सबके हाथ पैर तोड़कर रख दिए थे। बहुत ही कमाल का और काफी खतरनाक ये बैटल होता है। किनियान कहता है कि बस बहुत हो गया, अब तुम लोगों के साथ फाइट करते करते ना मेरा मूड भर चुका है, अब इस फाइट को एंड करने का टाइम आ चुका है। इसके बाद वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, वही हेवन डिस्ट्रॉइंग स्वॉर्ड जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने अपर रेलम के अंदर ब्रेक किया था। और जैसा उसने यहाँ स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया, वो एल्डर के ऊपर अटैक नहीं करता, बस वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को हल्का सा घुमा देता है और स्वॉर्ड घुमाने से जो ऑरा बाहर निकला था, चारों के चारों एल्डर वहीं पर लेट जाते हैं। उनको इतना बुरा तरीके से ये अटैक लगा था जिसका हिसाब भी नहीं था। मस्त किनियान उनके सामने ही चाय पीने के लिए बैठ चुका था। वो कहता है कि क्या हुआ एल्डर, मैंने तो बस ऑरा का इस्तेमाल किया अपनी स्वॉर्ड के, इतने में ही तुम्हारी हालत खराब हो गई। सोचो कि अगर चला दिया होता तो तुम्हारे तो टुकड़े नहीं मिलते। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम लोग इतने ज्यादा कमजोर हो गए, मुझे लगा था कि तुम्हारे अंदर कुछ तो पावर होगी, पर अब फाइट करके ऐसा लग रहा है कि तुम तो बिल्कुल किसी काम के नहीं है। तुम लोगों ने कितना बुरी तरीके से हमारी यून फैमिली के साथ बर्ताव किया ना, जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। तुमने टैलेंटेड डिसाइपल को जगह ही नहीं दी आगे बढ़ने की, और तुम्हारे जो चमचागिरी करने वाले नल्ले डिसाइपल थे ना, तुमने उनको ही प्रमोट किया। कलंक हो तुम लोग हमारे इस यून फैमिली के ऊपर। ग्रैंड एल्डर कहता है कि तेरी भैंस की टांग, तेरी हिम्मत कैसे हुई जो हमारे पर इल्जाम लगा रहा है झूठा झूठा। एक तो मेरे बेटे को मार डाला, ऊपर से मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। तो किनियान चारों एल्डर के जितनी भी करतूतें थी उनकी लिस्ट एक किताब में लिखता है, वो किताब फेंक कर जैसे ग्रैंड एल्डर को मारता है, बेचारे ग्रैंड एल्डर के गर्दन की हड्डी टूट जाती है। किनियान कहता है कि तुम लोगों के
पापू का घड़ा ना इसी किताब के अंदर लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ते जाना, 24 घंटे से भी ज्यादा लगेगा। बौना एल्डर कहने लग जाता है कि तुझे पता है अगर मैं एक इशारा करूँ ना तो मेरे सारे के सारे एलीट डिसाइपल आएंगे और तेरी वाट लगा देंगे। अभी बुलाता हूँ अपने सभी एलीट डिसाइपल को, जिनको तू हमारे चमचे कह रहा ना, वो लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तुझे अब पता चलेगा। पर बेचारा अपना सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाया था कि तभी वो पूरा का पूरा महल टूटता है और अंदर से बारिश होने लग गई थी उसके सारे के सारे एलीट डिसाइपल की, जो सभी बाहर पहले से मौजूद थे। लेकिन अंकल युनमेंग ने उन सभी की धज्जियां उड़ाकर रख दी, उनको जान से मार डाला था अंकल युनमेंग ने। चारों एल्डर की हालत खराब हो जाती कि भाई साहब हमारे सारे एलीट डिसाइपल तो यहाँ पर उनकी लाशें बिछी हुई है। अंकल युनमेंग किन्यान से कहना चाहते कि किन्यान तुम्हें पता है मैंने अपना ब्रेक थ्रू किया, बड़े दिनों बाद अपना ब्रेक थ्रू किया, क्या मजा आ रहा है और मुझे तो एक्सरसाइज करने के लिए चीजें भी मिल गई। ये सारे के सारे बंदे ना इस रेस्टोरेंट के बाहर छुप कर बैठे हुए थे तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए, तो मैं बाहर ही इनके साथ कसरत करके आया हूँ, बहुत मजा आया आज तो किन्यान अंकल युनमेंग से कहना चाहता है कि लगता है इन चारों एल्डर का ना अभी तक के नशा उतरा नहीं है, तो बताइए क्या करना चाहिए इन लोगों के साथ। इनका नशा उतारने में तो बड़ा मजा आने वाला है। वो चारों के एल्डर से कहता है कि देखो मैं यहाँ पर ना सिर्फ फीफी की वजह से तुम लोगों की जान बख्श रहा, वरना तुम चारों को मार दिया होता। आखिरी वार्निंग है तुम लोगों की, जितने ही मैंने तुम लोगों के अपराध इस बुक के अंदर लिखे है ना सबको सॉल्व करना, सारे मैटर खत्म हो जाने चाहिए। अगर तुम लोगों की एक बार भी मुझे शिकायत आई ना तो उस टाइम मैं तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। बेहतर होगा कि तुम जल्दी से ये बात समझ जाओ। बाकी के 3 एल्डर बेचारे गर्दन टूटे हुए ग्रैंड एल्डर को घसीटते हुए वहाँ से ले जाते कि चलो चलो एल्डर, वरना ये हम सबको जान से मार डालेगा। इसके बाद किन्यान जो था वो रात को स्पिरिट मेडिसिन गार्डन के अंदर आता है। वो कहने लग जाता है कि बी हुआ ने कहा कि उसको मेरे साथ फाइट करने के बाद अगर मैं हारूंगा तो उसे स्पिरिट मेडिसिन गार्डन चाहिए। आखिर उसकी नजर स्पिरिट मेडिसिन गार्डन पे क्यों है? हो सकता है कि यहाँ पर कुछ कमाल की चीज हो जिसे आखिर वो बी हुआ पाना चाहता है, इसलिए मैं ही उस चीज को हासिल कर लेता हूँ तो कितना बेहतर होगा। वो स्पिरिट मेडिसिन गार्डन में अच्छे से घूमने लग जाता है ताकि कौन सी कमाल की चीज है जिसके ऊपर बी हुआ की नजर थी वो पता लगा सके। पर एक चीज किन्यान को समझ नहीं आती कि अगर ये स्पिरिट मेडिसिन गार्डन है तो यहाँ पर तो बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन ये जगह तो बिल्कुल खाली लग रही है स्पिरिचुअल एनर्जी से। आखिर यहाँ का सारा स्पिरिचुअल ऑरा कौन निकल गया? तभी आसमान से कुछ अटैक आता है जो सीधा किन्यान के ऊपर आकर लगने लग गया था। किन्यान ये देखकर हैरान रह जाता है कि कौन अटैक कर रहा है मुझ पे। वो इधर उधर यहाँ से भागने की और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर उसको समझ ही नहीं आता कि ये अटैक आ कहाँ से रहा। किन्यान जब देखता है कि आखिर उसके ऊपर क्या गिर रहा है तो उसको पता चलता है कि ये तो स्पिरिचुअल फ्रूट की बीज है। कोई ऐसा यहाँ पर छुप कर बैठा हुआ है जो बीज खा खा के मेरे ऊपर पटक पटक के मार रहा है। वो कहता है कि बदमाश कहीं कि तू है कौन है जिसकी हिम्मत हुई मेरे पर बीज फेंक कर मारने की, इज्जत से सामने आ जा वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जो ऑरा यहाँ पर किन्यान महसूस कर रहा था उसको ऐसा लगता है कि ये ऑरा बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह के बीस्ट ने मुझ पर अपर रेलम के ऊपर अटैक किया था जब मैं वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही बीस्ट यहाँ पर आ गया हो, मेरे साथ साथ पोर्टल के जरिए वो भी मॉडल रैम के अंदर पहुँच गया होगा। वो से कहना चाहते कि क्या हुआ दोस्त, तू भी यहाँ मॉडल रैम के अंदर आकर फंस चुका है क्या? जब तू मेरी वजह से यहाँ पर आ ही गया तो मुझसे शर्मा क्यों रहा है? आजा मेरे सामने ही आजा। बहुत बुरा हाल किया था तूने मेरा वहाँ अपर रैम के पोर्टल के पास, तेरा तो यहीं पे गेम बजाऊंगा। तूने यहाँ पर आया ही नहीं बल्कि हमारी स्पिरिट मेडिसिन गार्डन के सारे हर्ब्स निकल लिए, तेरे अंदर से सारे हर्ब्स निकालूंगा। तभी यहाँ पर कोई स्पेशल ऑरा महसूस ही नहीं हो रहा था, सबका सब तू निकल गया है। लेकिन वो बीस्ट आता तो नहीं सामने बल्कि और ज्यादा खतरनाक अटैक किन्यान के ऊपर करना शुरू कर देता है। वो किन्यान की जान लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन किन्यान भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उससे बच रहा होता है। इसके बाद हम आसमान के अंदर उस बीस्ट की आंखें देख पाते हैं जो की बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था और ये वही बीस्ट होता है जिसका किन्यान ने अंदाजा लगाया था। वो यहाँ पर अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए किन्यान को जान से मारने की कोशिश में लगा होता है, लेकिन किन्यान उसके सब अटैक को रोके जाता और अपनी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक देकर मारना शुरू कर देता है। कुछ अटैक के अंदर ही उस बीस्ट की हालत खराब होने लग गई थी। किन्यान उस बीस्ट से था बहुत ज्यादा गुस्से में, तो वो अपना पूरा का पूरा गुस्सा उसी के ऊपर उतार रहा होता है जिस वजह से वो बीस्ट भड़क चुका था। वो और ज्यादा गुस्से में किन्यान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन किन्यान के सामने उसका टिकना काफी मुश्किल था। जब किन्यान ने मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी थी तो जितने भी बचे हुए हर्ब्स वगैरह यहाँ मौजूद थे वो उन सभी की भी एनर्जी को निचोड़ रहा होता है ताकि वो बीस्ट अपने आप को रिकवर कर सके। किन्यान कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, एक तो ज्यादातर हर्ब्स तो चुरा ही लिया, बचे कुछ की भी तू स्पिरिचुअल एनर्जी निचोड़ रहा है, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे जल्द से जल्द तुझे मारना होगा। इससे पहले कि तू हमें पूरी तरह से बर्बाद करके रख दे और इस मेडिसिन गार्डन को सुनसान गार्डन बना कर रख दे तू। किन्यान थोड़ा दूर आता है और अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा था ताकि एकदम खतरनाक अटैक देकर मार सके वो इस बीस्ट के ऊपर, लेकिन जैसे वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है वो ढंग से उसको एक्टिवेट ही नहीं कर पा रहा था। उसको पता चलता है कि अरे यार उन 4 एल्डर से फाइट करने की वजह से ना काफी सारी एनर्जी को मैं खो चुका हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा रिकवर करने के लिए, उसके बाद ही मैं इस बीस्ट की जान ले सकता हूँ। बड़ी मुसीबत हो गई इसकी, गलत टाइम पे इसने एंट्री मारी तो कोई अटैक रेडी ना होने की वजह से किन्यान बची कुछ जो अपनी पावर थी उसकी मदद से अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और उसकी मदद से वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन क्रिएट कर चुका था जो फॉर्मेशन उसकी स्वॉर्ड से ही बना होता है। और अब यहाँ पर ये फॉर्मेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो सीधा का सीधा अटैक देकर मार देता है उसी बीस्ट के ऊपर, जिस वजह से बीस्ट कुछ टाइम तक तो ये अटैक को हैंडल करता है लेकिन उसके बाद वो गुब्बारे जैसा फट चुका था। उसने इतनी एनर्जी
एनर्जी भर लिया था अपने अंदर कि वो एकदम गुब्बारे जैसा बन चुका था और जैसे ही स्वॉर्ड का अटैक लगा वो फट गया। पर ये करने से किन्यान की जो बची कुछ एनर्जी थी वो भी खत्म हो जाती। वो बिल्कुल खुद में कमजोरी महसूस कर रहा था। वो कहने लग जाता है कि मुझे जल्द से जल्द खुद को रिकवर करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ जब मैंने अपनी स्वॉर्ड की फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया है ना, इसने मेरी और ज्यादा एनर्जी को खींच लिया। उसे खून की उल्टियां होने लग गई थी। इसके बाद वो देखने लग जाता है कि आखिर वो मॉन्स्टर गया कहाँ। मर तो गया होगा ना, कि अभी भी वो जिंदा ही है। तब उसको दिखाई देता है वहाँ पर एक छोटू सा बड़ा क्यूट सा मॉन्स्टर, जिसके बेचारे के सर चकरा रहे थे गुब्बारे जैसा फटने की वजह से। उसको होश ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो गया। किन्यान कहता है कि अरे तेरी तो, अबे ये तो बच्चा है। इतना शैतान जैसा मॉन्स्टर, इतना बड़ा वाला, ये 1.5 फुटिया कैसे बन गया। पर कुछ भी हो यार, बड़ा क्यूट है ये। वो छोटू बीस कहने लग जाता है कि तेरी तो क्यूट गया तेल लगाने के लिए। तुझे पता है तेरी वजह से मैं मॉडल रैंक के अंदर आकर फंस गया। अच्छा खासा अपर रैंक के अंदर रहता था, जिंदगी बर्बाद करके रख दी तूने रहता था। जिंदगी बर्बाद करके रख दी तूने मेरी। कहाँ जाऊंगा मैं, कोई पहचानता है क्या इस मॉडल रैंक के अंदर मेरे को। इतनी शान थी मेरी अप्पल रैंक के अंदर, सब कुछ तूने मिट्टी में मिलाकर रख दिया। किन्यान कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब कि लिन फैमिली वालों को पता चला कि स्पिरिट गार्डन के अंदर ना तू छुपा हुआ है। तभी भी हुआ की नजर इस स्पिरिट गार्डन के ऊपर थी, ताकि वो इसको हासिल करने के बाद तुझे हासिल कर सके। उसका मकसद था तुझे हासिल करना। बचकाने, तुझे तो शुक्र मनाना चाहिए कि मैं तुझे पकड़ के रखा। तू भी हुआ के पास जाता ना तो तेरा वो हाल करता कि तू सोचता भी नहीं। उल्टा तू यहाँ पर मुझे ही चिल्ला रहा है, चुपचाप बैठा रहा है। किन्यान तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को ट्रांसफर करने लग जाता है उसी मॉन्स्टर के अंदर, क्योंकि अब जब दोनों यहाँ पर अपर रैम से मॉडल रैम के अंदर आ गए हैं तो इसको छोड़ना सही बात नहीं होगी। किन्यान उसको अपना पर्सनल पेट बनाना चाहता था, लेकिन ये चीज वो कर ही नहीं पाता। किन्यान कहने लग जाता है कि अच्छा, तो इसकी जो ब्लड पावर है ना वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं इसको कंट्रोल में ले ही नहीं सकता। ये बीस्ट जो है ना, ये बना है केओस पावर से, और जो भी चीज केओस पावर से बनती है ना, उसको ना तो कभी उसको गुलाम बनाया जा सकता है, ना उसको अपना पेट बनाया जा सकता है। ये अगर मेरे साथ रहेगा तो ये अपनी मर्जी से रह सकता है, मैं उसको अपनी मर्जी से अपने साथ नहीं रख सकता। इतनी खतरनाक चीज है ये। तो इस चीज को देखकर वो बीस्ट कहने लग जाते कि चल चल किन्यान, फटाफट से मुझसे माफी मांग। देख लेना, आप उनके सामने झुक कर रहना पड़ता है। तू मेरे को कभी अपना गुलाम नहीं बना सकता, अपन बिल्ला डॉन है। पर किन्यान कहता है कि ऐसे कैसे तुझे जाने दूंगा, तुझे छोड़ने वाला थोड़ी ना हूं मैं। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी एक बहुत ही खतरनाक सील टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो यहाँ पर उस बिल्ले को सील करके रखेगा। इस वजह से वो बिल्ला कहीं पर भी नहीं भाग पाएगा, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, उसको किन्यान के साथ रहना ही पड़ेगा। वो बिल्ला कहता है कि तूने मुझे बर्बाद करके रख दिया। ये तेरे पास इतनी खतरनाक सील टेक्निक कहाँ से है, तूने कहाँ से चुराया इसको। किन्यान कहता है कि अब तुझे हमेशा से मेरी बात माननी पड़ेगी, तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तुझे पता है, अगर मैं यहाँ पर मरने वाला भी क्यों ना रहूं ना, तब भी तू इस टेक्निक से आजाद हो ही नहीं सकता। मैंने तेरे ऊपर इंपीरियल सील लगाया है। बहुत टाइम पुराना एक एम्परर हुआ करता था, जिसने भी अपने एक बीस्ट के ऊपर इंपीरियल सील लगाया था, और जब उसके मरने के दिन आए ना एम्परर के, तो उसने अपने बीस्ट की सारी जिंदगी छीन ली और अपनी लाइफ को बढ़ा लिया। उसका बीस्ट मर गया। यही काम मैं तेरे साथ करूंगा। जब मेरा बुढ़ापा आ जाएगा, मैं तेरी पावर छीन कर अपनी जिंदगी बढ़ाऊंगा और तुझे बूढ़ा कर दूंगा। बिल्ला कहता है कि छोड़ दे यार, मुझे छोड़ दे। एक तो मेरी जिंदगी तूने वैसे ही बर्बाद करके रखा हुआ, और कितना बर्बाद करेगा मुझे। मेरे तो लग गए, कहाँ मुसीबत में आकर पड़ गया। मुझ क्यूट से बिल्ले के ऊपर तुझे तरस नहीं आता क्या? मुझे क्या कर रहा है तू? लेकिन किन्यान छोड़ता ही नहीं। इंपीरियल सील से वो उसको पूरी तरह से जकड़ चुका था। अब यहाँ पर वो बिल्ला उसके कंट्रोल से जा ही नहीं सकता। ना चाहते हुए बिल्ले को उसकी सारी बात माननी पड़ेगी। और उस बिल्ले का स्पिरिट कोर जो होता है वो किन्यान के पास आ चुका था, क्योंकि अब जब स्पिरिट कोर उसके पास है तो बिल्ला चाहकर भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता। यही तो किन्यान करना चाहता था, जिसमें वो कामयाब भी रहा। किन्यान कहता है कि मैं तुझे गुलाम की तरह ट्रीट नहीं करूंगा। अगर तू मेरे साथ अच्छे से रहता ना, तो तुझे दोस्त की तरह रखूंगा। मैं तेरा ब्रेक थ्रू करने में भी हेल्प करूंगा, तेरी पावर को भी बढ़ाने में हेल्प करूंगा। तो ये सुनकर बिल्ला कहता है कि सच कह रहा है तू? फिर तो अपन तेरे साथ रहने के लिए तैयार है। दो भाई दोनों तबाही मचाएंगे। क्या कहता है बिड़ू? सही कह रहा है ना? तो किन्यान उसको गुदगुदी लगाते हुए कहता है कि हाँ हाँ बिल्ले, तू सही कह रहा है। तू मेरे आपसे जिगरी यार है, अपन दोनों दोस्त बन गए एकदम, वो भी पक्के वाले। इसके बाद अंकल जुनमेंग जो थे वो किन्यान के पास आते हैं और उसको एक डब्बा देते हुए कहते हैं कि किन्यान, इसमें वो सारे के सारे मटेरियल है जिसकी तुमने मुझे लिस्ट दी थी लाने के लिए। मैं सब ले आया हूँ, देख लो एक बार, अगर चेक करना हो तो। किन्यान कहता है कि मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे नहीं होगा, आपको जो मैंने कहा है आपने बिल्कुल सही लाया होगा, आप बेफिक्र इसको यहाँ पर रख सकते हैं। वैसे मैं आपको एक थोड़ी सी प्रॉब्लम देने वाला, क्योंकि मैं अपना कल्टीवेशन कर रहा हूँ, मुझे 5 घंटे के लिए ना थोड़ी सी मोहलत चाहिए। तो आप जरा आसपास की जगह को देखना कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। मुझे 5 घंटा लगेगा अपना कल्टीवेशन में इंप्रूवमेंट हासिल करने के लिए। तो अंकल जुनमेंग भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद किन्यान आता है और देखने लग जाता है कि डब्बे के अंदर सारे सामान किस तरह के हैं। उसने बहुत सारे सामान को मंगाया था, न जाने इसके साथ वो क्या करने वाला था, कुछ भी करने वाला था, लेकिन वो बड़ी खतरनाक चीज होगी, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल टॉप लेवल की थी और बहुत ही रेयर थी। किन्यान बिल्ले से कहता है कि ओए बिल्ले, चल तू अपना केओस हेवनली फायर को एक्टिवेट कर, मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ हम उसी पवेलियन एल्डर को देखते हैं, जो कि टेक्निक वगैरह को हैंडल करता है। उसके पास अंकल जुनमेंग आते हैं, उससे कहने लग जाते हैं कि किन्यान ने तो आज बहुत खास तरह के मटेरियल मंगाया, मुझे तो लगता है कि कुछ ना कुछ खास काम आज
वो करने वाला है। पर ये लोग यहाँ पर खड़े थे कि तभी वहाँ पर बहुत सारे बंदे आकर पहुंच जाते हैं, जिनको हो सकता है कि उन्हें फोर एल्डर ने भेजा होगा किन्यान की जान लेने के लिए। लेकिन वहाँ पर वो पवेलियन एल्डर और अंकल जुनमेंग थे इनके साथ लड़ने के लिए। अंकल जुनमेंग कहते कि आ गया मेरा एक्सरसाइज करने का सामान, ये सारे के सारे मेरे जिम करने की चीजें हैं, सबको मारकर मैं अपनी एक्सरसाइज करूंगा। इसके बाद वो दोनों के दोनों एल्डर जा चुके थे उन सभी बंदों के साथ फाइट करने के लिए। देखते ही देखते यहाँ पर एक भयंकर बैटल शुरू हो जाता है। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितने भी बंदे यहाँ किन्यान को मारने आए थे उनकी वाट लगाना शुरू कर देते। सारे के सारे बंदों की हालत खराब हो चुकी थी। पवेलियन मास्टर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे, उनके पास एक से बढ़कर एक टेक्निक होती है और उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो सभी बंदों को मार रहे थे। वो तो अपनी पावर यूज कर ही रहे थे, उसी के साथ साथ वो अंकल जुनमेंग भी उनकी वाट लगाने को तैयार थे। काफी खतरनाक बैटल यहाँ पर शुरू हो चुका था, दोनों तरफ से लोग एक दूसरे की जान ले रहे थे। पर अंकल जुनमेंग तो देखते ही देखते कितने लोगों की लाशें बिछा कर रख दी थी। कुछ ही टाइम के अंदर पूरा सन्नाटा छा जाता है और सारे के सारे बंदे मारे जा चुके थे। यहाँ पर बैटल खत्म हुआ था तो वही किन्यान जो था वो अभी भी उसी सामान को बनाने में लगा हुआ था जो उसने मंगाया था, और वो बिल्ला जो होता है वो अपनी केओस फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए किन्यान को वो पावर दे रहा था और किन्यान भी अपनी पावर को मर्ज करते हुए एक बहुत ही खतरनाक फ्लैग बना रहा होता है। बिल्कुल जिस तरह से वांगलिन इस्तेमाल किया करता है ना, उसी टाइप का ये फ्लैग लग रहा था और ये दोनों मिलकर बहुत सारे मटेरियल की मदद से इस फ्लैग को तैयार कर रहे थे ताकि ये फ्लैग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए, जिसके बाद हो सकता है कि किन्यान इसका इस्तेमाल करेगा। काफी देर की मेहनत के बाद ये फ्लैग काफी हद तक के तैयार भी हो जाता है। बिल्ला कहता है कि यार मैं थक गया, अब मुझसे और काम नहीं होगा, अब मुझे तू आराम दे दे। तो किन्यान जो था वो अपने पास से एक टेक्निक का स्क्रोल बाहर निकालता है जिसके अंदर एक खास तरह की टेक्निक लिखी थी और उसको वो मर्ज करना चाह रहा था उसी फ्लैग के साथ। तो उस टेक्निक की जो सारे के सारे स्पेल्स वगैरह थे वो जाकर मर्ज होने लग जाते हैं उसी फ्लैग में। इस टेक्निक का नाम था कोलिजन ड्रैगन, जो कि बहुत ही मिस्टीरियस टेक्निक लग रही थी और देखते ही देखते जैसे वो दोनों चीज आपस में मर्ज हो रही थी, इतना भयंकर फिनोमेना वहाँ पर क्रिएट हो रहा था जिसका कोई हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। कमरे के बाहर पवेलियन एल्डर और अंकल जुनमेंग दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो कहने लग जाते हैं कि यार किन्यान तो बड़ा बदल गया है, वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा बन चुका है। जिस किन्यान को हम जानते थे अब वो वैसा नहीं रहा। तभी कमरे के अंदर से बहुत ही भयंकर पावर बाहर निकल कर आती है, क्योंकि वो फ्लैग तैयार हो रहा था तो उसकी पावर कमरे को फाड़ कर बाहर आ रही थी। पवेलियन एल्डर तो ये चीज देखकर बिल्कुल दंग रह चुके थे कि ये तो बहुत खतरनाक चीज है। आखिर किन्यान अंदर कर क्या रहा है, क्या चीज वो बना रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो फॉर्मेशन इसने अभी तैयार किया है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमारी पूरी की पूरी सिटी के अंदर कोई भी इतना पावरफुल फॉर्मेशन बना ही नहीं सकता। पूरा का पूरा जो सिटी था, पूरे सिटी की जितनी भी स्पिरिचुअल ऑरा से भरी हुई चीजें होती है ना, वो सारी की सारी उस फॉर्मेशन के अंदर जाकर मर्ज हो रही थी, जिस वजह से वो फॉर्मेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा था उसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। अंकल जुनमेंग कहने लग जाते कि यार अब न जाने कितने सरप्राइजेस और बचे हैं जो किन्यान हमें दिखाएगा। वो इतने चीजें दिखा चुका है ना कि हमें यकीन ही नहीं होता कि वो कितना कमाल का बंदा है। दूसरी तरफ हम बीहुआ को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो अपना ब्रेक थ्रू कर चुका था। वो कहने लग जाता है कि मेरे हाथ में ना ये पर्पल फ्रॉस्ट स्वॉर्ड है, मैंने अभी तक इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल किसी के ऊपर नहीं किया था, इसको बचा कर रखा है तेरे लिए कि जैसे हम दोनों का बैटल शुरू होगा ना इसी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए काट डालूंगा तेरे को। बहुत बेइज्जती की थी ना तूने मेरी सबके सामने, अब मैं तेरी बेइज्जती करता हूँ, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बस तैयार है ना उस बैटल के अंदर मरने के लिए, तेरी मौत मेरे हाथों लिखी हुई है। मुझे तो बस उस बैटल वाले दिन का इंतजार है कि कब हम दोनों की फाइट होगी और कब तेरी लाश बिछेगी। मैं तुझे नहीं मार दिया ना तो मेरा नाम भी हुआ नहीं। इसके बाद हमें 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैटल शुरू हो चुका था किन्यान और बीहुआ का। बैटल शुरू ही क्या हुआ था कि शुरू करते साथ ही किन्यान उसको ऐसा लात मारता है कि बीहुआ धूल चाटते बैठा हुआ था, वो जमीन से हिल ही नहीं पा रहा था। किन्यान कहने लग जाते कि क्या हुआ, यही तैयारी करके आया था, तू तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। मुझे लगा तू यानकिन से कम थोड़ा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन तू तो उससे भी नल्ला निकला। उसने कम से कम ट्राई तो किया था, तू तो ट्राई किए बगैर तू अपनी पैंट गीली कर चुका है। चारों के चारों जो एल्डर थे ये चीज देखकर बिल्कुल दंग रह चुके थे कि भाई साहब ये क्या देख रहे हैं हम लोग अपनी आंख से। इसने तो ऐसी बेइज्जती की है इस बीहुआ की कि इसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, इसकी मार तो अभी तक की मुझे याद है, लेकिन जब हम इससे मार खाए थे उस टाइम ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जितना कि उससे ज्यादा अब बन चुका है। ऐसा लगता है कि ये डेली 50 रैंक को ब्रेक थ्रू करता है। बीहुआ यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किन्यान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा होता नहीं। किन्यान के ऊपर अटैक करना उसके लिए नामुमकिन लग रहा था। उसके पास ज्यादातर आइस पावर थी तो वो अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए किन्यान को मारने में लगा हुआ था, लेकिन किन्यान अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको बहुत मारता है और मार कर उसने वापस से उसका मुंह जमीन पे रख दिया था और उसके मुंह के ऊपर वो पैर रखकर खड़ा होता है कि बोल बे बचकाने, फिर से खड़ा हो गया क्या मार खाने के लिए, या तू अभी हार मानने को तैयार है, क्योंकि तेरी औकात नहीं कि तू यहाँ पर खड़ा हो सके। जितनी बार खड़ा होगा मेरे जूतों से मैं तुझे वापस से पटक दूंगा। किन्यान बीहुआ की स्वॉर्ड ले लेता है, उसे कहने लग जाता है कि अच्छा ये तो पर्पल फ्रॉस्ट स्वॉर्ड है ना, बड़ी कमाल की है, लेकिन तेरा लायक की नहीं है, तू इसको ढंग से चला ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी मदद से तूने मुझ पर एक अटैक भी नहीं किया। 4
चारों के चारों एल्डर कहने लग जाते कि हमारी तो जिंदगी बच गई जो किन्यान ने हमें छोड़ दिया, वरना उसी दिन वो हमें मार दिया होता। बहुत एहसान किया उसने हमारे ऊपर, हम इसके किसी भी लायक के नहीं है, ये जब चाहे हमें मार सकता है। बी हुआ की हालत एकदम खराब हो चुकी थी, वो डर से कांप रहा था। किन्यान उससे कहने लग जाता है कि तू यहाँ पर हार गया, मुझे उससे मतलब नहीं है, तू तो वैसे भी हारने वाला था, लेकिन एक चीज अभी भी बाकी है, तू अभी ब्रदर युनजुआन के सामने जा, 100 बार उनके सामने झुककर माफी मांग जो तूने उनके साथ किया, तभी जाकर मैं तुझे माफ करूंगा और तेरी जान बख्शूंगा, वरना वो हाल करूंगा जो तेरे पूरे के पूरे लिन फैमिली ने सोचा नहीं होगा। तभी वहां पर लिन फैमिली के बहुत सारे बंदे आ जाते जो सारी जगह को घेर चुके थे ताकि वो किन्यान के ऊपर अटैक कर सके, पर किन्यान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पर कहने लग जाता है उस बी हुआ से कि देख तेरे बंदे आ गए तेरी लाश उठाने के लिए, ये तुझे बचाने नहीं आए हैं बल्कि तेरी लाश उठाने आए हैं, क्योंकि तुझ जैसे घटिया लोग ना कभी भी अपनी गलती मानते नहीं है। मुझे पता है तू ब्रदर युनजुआन के सामने माफी नहीं मांगेगा, इसलिए बेहतर यही है कि मैं तेरी जान ले लूं। पर तब बी हुआ कहने लग जाता है कि किन्यान तुझे सच में लगता है कि मैं हार गया? मैंने अपना ट्रम्प कार्ड तो अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया, अब मैं अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने वाला हूं जो तुझ पर भारी पड़ेगा। किन्यान कहता है कि अबे कौन सा ट्रम्प कार्ड, तेरे पास कुछ भी नहीं होगा, अगर कुछ है तो जरा बाहर तो निकाल, मैं भी तेरे साथ और अच्छी फाइट करना चाहता हूँ क्योंकि तूने मेरा मूड वैसे भी खराब करके रखा हुआ है, दिखा कि तू और क्या कर सकता है। तो यहाँ पर बी हुआ जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, उसके अंदर से ऐसा भयंकर ऑरा बाहर निकला था जिसकी कोई हद नहीं थी, पूरा का पूरा बैटल अरीना उसके ऑरा से घिर चुका था। किन्यान कहने लग जाता है कि अब लगता है ना कि फाइट में मजा आएगा, अब तू जरा अपना जोश दिखा रहा है, अब तेरे साथ बैटल करने का अलग ही मजा होगा, फिर राजा देखते हैं कि तेरे अंदर कितना और जिगरा आ चुका है। मुझे बी हुआ था उसने किसी खास तरह के पिल को खा लिया था जिसने उसकी पावर को इंक्रीज किया, अब वो अब इंसान नहीं बल्कि एक डीमन जैसा बन चुका था, वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया होता है। किन्यान कहने लग जाता है कि लगता है कोई भारी मसाला पी के रखा है तूने, तभी तू यहाँ पर डीमन जैसा बन रखा है तूने, तभी तू यहाँ पर डीमन जैसा बन चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, तू डीमन बन, शैतान बन या कुछ भी बन जाए, हमारा बैटल वैसे भी बहुत बोरिंग था, लेकिन अब ये गेम में मजा आने वाला है। तो बी हुआ कहने लग जाता है कि मजा नहीं आएगा, तुझे मौत मिलेगी, मैं तेरी जान लूंगा, तू किन्यान मरने को तैयार हो जा। पर अब इनके बैटल में कौन जीतेगा, कौन किसको मारेगा, किसकी जीत होगी, ये अभी हमें नहीं बताया जाता, ये हमें पता चलने वाला है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। उसने किसी खास तरह की पिल का इस्तेमाल कर लिया था जिस वजह से वो बिल्कुल डिमोनिक जैसा नजर आ रहा होता है, वो बिल्कुल डीमन में बदलने लग गया था और उसकी पावर जो थी वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। सारे के सारे लोग ये चीज देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये कर क्या रहा है। इसने तो ब्लड पिल खाया है जो कि बहुत ही खतरनाक डिमोनिक पिल होती है, इसी वजह से इसकी पावर इतना अचानक से बढ़ गई और जो उसका कल्टीवेशन लेवल था उससे 2 लेवल आगे की पावर को वो यूज कर पा रहा है। वो रेडर तो बिल्कुल हैरान रह चुके थे कि ये तो गलत बात नहीं है, ये यहाँ पर चीटिंग नहीं कर रहा, अगर ये इस पिल का इस्तेमाल किया है ना तो इसके बाद इसकी पावर मून रेल्म के फर्स्ट स्टेज पे पहुंच चुकी है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ग्रैंड रेडर तो कहने लग जाता है कि लग गए किन्यान के, अब किन्यान नहीं बचने वाला, वो मरेगा, इसने मेरी गर्दन तोड़ी ना, इसकी आज हड्डियां टूटने वाली है, ये बचने वाला नहीं है। वो जो बी हुआ था वो किन्यान के ऊपर अटैक करते हुए उससे कहने लग जाता है कि किन्यान तूने मुझसे एक चीज पूछा था ना कि वो जो युनजुआन है उसका वो हाल किसने किया, तो मैं तुझे सीक्रेट बताता हूँ, उसका जो हाल हुआ है ना उसको मैंने ही किया है, मैंने उसका एक हाथ तोड़ डाला, उसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दिया। और तू कह रहा था कि मैं उससे माफी मांगू, कभी भी माफी नहीं मांगूंगा मैं उससे, क्योंकि जिस लड़की से वो प्यार करने लगा था ना वो मेरी बंदी थी, और कोई मेरी बंदी के ऊपर आंख भी उठाएगा तो मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। ये सुनकर लिन फैमिली के जितने भी बंदे वहां पर आए थे वो लोग कहना चाहते कि क्या ये बात सच है कि हमारी लिन फैमिली की जो प्रिंसेस है उसके साथ ये युनजुआन प्यार करने लगा था, तब तो इसको बहुत अच्छी सजा मिली है। अगर हमारी लिन फैमिली की प्रिंसेस के साथ कोई कैसे प्यार कर सकता है, वो भी हमारी दुश्मन फैमिली का बंदा। ये सुनकर किन्यान जो था वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था, वो उस बी हुआ के ऊपर अटैक करते हुए उससे कहने लग जाता है कि जिस चीज को तू यहाँ पर इतनी शान से बता रहा है ना वो शर्म करने वाली चीज है, तूने युनजुआन का वो हाल किया जो कि वो डिजर्व नहीं करता था, तो अब मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तू डिजर्व करता है। तो ये सुनकर बी हुआ कहने लग जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तू यहाँ पर मुझे बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा है, तो जानता भी है कि मैं कौन हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं ना सब मेरे सपोर्टर है, तेरे तो टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जितने भी युन फैमिली के बंदे थे वो उन सभी के ऊपर अटैक करता है, उनकी पावर को छीनता है और सारी पावर को अपने साथ मर्ज कर चुका था। इसने मासूम जो कमजोर डिसाइपल थे उनको पकड़ा और उनकी पावर को छीन लिया, जिस चीज को देखकर तो किन्यान का दिमाग में आग लग जाती है कि तूने ये करके और बड़ी गलती की है, अब तो तुझे मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। वो तुरंत अपनी पावर को यूज करता है और
उस बी हुआ के साथ फाइट करने लग गया था। वो उससे कहता है कि आज तू मरेगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बहुत बुरी मौत मारूंगा तुझे। वो दोनों एक दूसरे के साथ बैटल अरेना के अंदर ही फाइट करना शुरू कर चुके थे, जहां पर केन्यान एकदम गुस्से के साथ पहले तो बी हुआ को बर्फ में जमाता है और उस बर्फ को वो वहीं पर तोड़ चुका था, जिस वजह से बी हुआ के टुकड़े पूरे बैटल अरेना के अंदर बिखर जाते हैं। केन्यान कहने लग जाता है कि तेरा मैंने सपना पूरा किया, तू मरना ही चाहता था ना मेरे हाथों से, मैंने तुझे जान से मार दिया। रेस्ट इन पीस ब्रो। केन्यान ने बी हुआ की जान ले ली थी। एक जगह पर बर्फ का टुकड़ा पड़ा हुआ था जिसके अंदर बी हुआ का सिर्फ सर रखा होता है। केन्यान उससे कहने लग जाता है कि तेरे पास जो वो ब्लड पिल थी ना जिसका तूने इस्तेमाल किया, वो तेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी और उसी का इस्तेमाल करते हुए मैंने तेरी जान ली है, क्योंकि तेरी ब्लड पावर जो है वो आइस पावर को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकती और मैंने आइस एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करते हुए तुझे दुनिया से मिटा दिया। लिन फैमिली के जो बंदे थे वो केन्यान से कहना चाहते हैं कि केन्यान तूने हमारी फैमिली के यंग मास्टर को मार डाला, अगर तेरे अंदर जिगरा होगा ना तो तू यहीं पर खड़ा होगा, हम सब आएंगे और तेरी जान लेंगे, तू ऐसे बच नहीं सकता, तूने यंग मास्टर को मार डाला है। तो केन्यान कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, जरा वो अगर आएंगे भी तो वो कर क्या लेंगे बताना तो ये सुनकर वो जो सिपाही था तुरंत यहाँ पर एक फ्लेयर जलाता है और वो सिग्नल दे रहा था अपनी पूरी लिन फैमिली के बंदों को ताकि वो यहाँ पर आए बैकअप देने के लिए। इसके बाद ये सब मिलकर केन्यान को जान से मारेंगे। देखते ही देखते बादलों के अंदर हलचल होने लगती है, कोई बहुत ही खतरनाक चीज जो थी वो यहाँ पर एंट्री मार रही थी और उसके बाद वहां पर एंट्री मारता है एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट जिसके 3 सर थे और ये था लिन फैमिली का गार्डियन बीस्ट, जो कि बहुत ज्यादा भड़का हुआ था और आते साथ ही केन्यान के ऊपर दहाड़ मारना शुरू कर देता है। वो जो चारों एल्डर थे वो ये चीज देखकर हैरान रह चुके थे कि ये तो गार्डियन बीस्ट है लिन फैमिली का, इसको गोल्डन ग्रिफिन कहा जाता है। वो बीस्ट जो था वो यहाँ पर एकदम दहाड़ मारते हुए केन्यान से कहने लग जाता है कि केन्यान मेरा नाम ना लिन वी है, आज से 10 दिन बाद सिटी के टॉप पर मैं तेरा इंतजार करूंगा, अगर तेरे अंदर हिम्मत होगी ना तो तू मुझसे फाइट करने के लिए आएगा, उसी टाइम में तेरी जान लूंगा। लिन वी एक बंदा था लिन फैमिली का जिसने एक टेक्निक में मास्टरी हासिल की कि उसकी मदद से वो अगर कहीं दूर भी बैठा रहे ना तो वो किसी भी बीस्ट के जरिए अपनी बात को बुलवा सकता है। तो ये जो गोल्डन ग्रिफिन था उसी लिन विन का कहा हुआ रिपीट कर रहा था केन्यान के सामने। लिन वी तो यहाँ पर आया नहीं लेकिन उसने अपनी बात जरूर पहुंचा दी केन्यान को, वो उसको चैलेंज कर रहा था। और लिन वी जो है वो मामूली बंदा नहीं है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है जो कि लिन फैमिली में रहता है और सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल बंदा है लिन फैमिली का। वो बाहर कहीं कल्टीवेशन करने के लिए गया हुआ था लेकिन 10 दिन बाद वो लौट रहा है और जिस दिन वो लौटेगा उसी दिन का उसने चैलेंज कर दिया केन्यान को। वो 4 एल्डर तो कहने लग जाते हैं कि गयो केन्यान तो गयो, ये बचने वाला नहीं है, लिन वी जब इसको मारेगा ना तो ये पक्का मरेगा, उसके मुकाबले का केन्यान तो 1% भी नहीं है। तो ग्रैंड एल्डर उस गोल्डन ग्रिफिन से ही कहने लग जाता है कि देख इस केन्यान ने ना मेरे बेटे को मारा है, मैं यहाँ पर तुझे खुली छूट देता हूँ, देखो जो करना है वो कर, बस मुझे केन्यान मारा हुआ चाहिए, 10 दिन बाद मुझे इसकी लाश देखनी है, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। अब बस जिंदगी में मेरा यही सपना बचा हुआ है कि मैं केन्यान को मरते हुए देखूं, तो मेरा बस ये काम कर देना बहुत अच्छा लगेगा। तो गोल्डन ग्रिफिन केन्यान से कहता है कि क्या हुआ, चुप क्यों खड़ा हुआ है, क्या तू ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करने वाला, क्या तुझे ये सुनते साथ ही तेरी हवा निकल गई, बोल तो चुपचाप क्यों खड़ा हुआ है। तो केन्यान कहना चाहता है कि लिन वी मैंने सुना है उसके बारे में, बचपन भी उसका मैंने देखा है, एक नंबर का डरपोक, एक नंबर का फट्टू आदमी था जो किसी भी छोटे मोटे खतरों से डर जाया करता था। आज वो इतना बड़ा हो गया कि मुझसे चैलेंज करने के लिए आया हुआ है, उसको हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है, तू जाके कह देना उससे कि मैं उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और कुत्ते की मौत नहीं मारा ना मैं उसको तो मेरा भी नाम केन्यान नहीं। तो गोल्डन ग्रिफिन कहता है केन्यान तेरा मुंह बहुत चलता है, तेरी जुबान को ना उस दिन काटा जाएगा, 10 दिन बाद तुझे पता चलेगा कि आखिर तूने पंगा किससे लिया है, इसलिए 10 दिन की जिंदगी है, जितना खुल के जीना है जी ले, क्योंकि उसके बाद तू मरने वाला है। इतना कहने के बाद वो जो गोल्डन ग्रिफिन था वो वहां से जाने की कोशिश करता है, क्योंकि जितनी टाइम तक के वो लिन वी गोल्डन ग्रिफिन के जरिए बात कर पा रहा था उसकी वो टेक्निक अब खत्म हो रही थी, तो गोल्डन ग्रिफिन को वापस जाना होगा। केन्यान उसे कहता है कि क्या हुआ गोल्डन ग्रिफिन, इतना जल्दी भाग रहा है, अभी तो अपन ने ढंग से बात भी नहीं की थी। ओ अच्छा, मतलब तेरा पावर खत्म हो रही है, लिन वी अब तुझे और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता, तो जब तू यहाँ से जा ही रहा है तो क्यों ना मेरा एक छोटा सा गिफ्ट लेकर चले जा, तेरा जो गुस्सा इतना ज्यादा है ना बिल्कुल खाना पकाने के लिए वो काफी है, तेरे गुस्से पे आज मैं खाना पकाने वाला हूँ। वो अपने बिल्ले को बुलाता है और बिल्ले से कहता है कि मेरे बिल्ले जरा इस गोल्डन ग्रिफिन को बताना तो कि कैसे खाना पकाया जाता है। तो ये सुनते साथ ही गोल्डन ग्रिफिन के ऊपर वो बिल्ला जो था वो अपनी केओस फायर का इस्तेमाल करते हुए अटैक देकर मार देता है। वो अटैक इतना खतरनाक तरीके से गोल्डन ग्रिफिन को लगा था कि ग्रिफिन जब तक कुछ सोच समझ पाता इससे पहले उसका पूरा शरीर जल चुका था। वो आसमान पे से जमीन पर गिरता है और बिल्कुल वो फ्राई हुआ पड़ा था, एकदम मस्त मांस बना था उसका और उसके ऊपर केन्यान मसाले छिड़क
छिड़क देता है, जिस वजह से तो ऐसी खुशबू आ रही थी कि जितने भी डिसेबल थे यून फैमिली के वो खुशबू में ही डूब जाते हैं। बेचारे गोल्डन ग्रिफिन का तो बिल्ले ने खाना पका कर रख दिया था। लिन फैमिली के जो सिपाही वगैरह मौजूद थे वो लोग पागल हो जाते कि ये क्या हम देख रहे हैं, हमारा गोल्डन ग्रिफिन यहाँ पर खाना बनकर तैयार हो गया उसका, ये किनियान है क्या चीज, ये कोई मामूली इंसान नहीं, ये तो बहुत खतरनाक चीज है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां पर जंगल में एक कमिलियन होता है, वो कीड़े वगैरह खाकर अपना पेट भरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे वो ये कर रहा था वहां पर वो बिल्ला आकर पहुंच जाता है और सीधा का सीधा वो उसको निगल चुका था। पर निगलने के बाद उसका टेस्ट उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि अबे छी यार, कितना गंदा टेस्ट था, ये क्या कीड़े को खा के रखा था क्या कमिलियन ने, तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया मेरा, कुछ अच्छा खाना पड़ेगा। किन्यान उसे कहता है कि अरे यार तू कुछ भी दिखता है तो वो खाता चाहता है, कुछ अच्छा नहीं खाने मिलता है क्या तेरे को। तो बिल्ला कहता है कि तूने मुझे यहाँ पर रात को लाकर घुमाने ले आया, ऐसी ऐसी जगह तू मेरे को लेके जा रहा है, वहां पर मुझे ढंग का कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा, तो जो मिल रहा है वही खा रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ अच्छा खिलाना मुझे। वो बिल्ला कहता है कि देख मुझे तो लगता है कि ना लिनवी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, तेरे को लगता है कि तू उसका मुकाबला कर पाएगा, अगर तू मुकाबला नहीं कर पाता है तो अभी से हार मान लेना बेहतर होगा तेरे लिए, वरना कहीं तेरा 12 ना बज जाए उससे फाइट करते करते। तो ये सुनकर किन्यान को गुस्सा आ जाता है, वो उससे कहना चाहता है कि तू मेरा साथी है कि तू इस लिनवी का साथी है, तू मेरी बेइज्जती कर रहा है, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, चल फटाफट से काम पर लग। वो उसको घसीटते हुए वहां से ले जाने लगता है और जंगल में जितने भी बीस्ट वगैरह थे वो उनके पास आता है ताकि उनके ऊपर अटैक कर सके। वो बीस्ट को मार रहा था और बिल्ली को भी काम लगा दे कि तू भी इसको मार अगर तुझे कुछ खाना है तो। ये दोनों मिलकर जितने भी बीस्ट वगैरह थे उन सभी के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर एक कमाल का बैटल शुरू हो जाता है। काफी देर तक चलने वाले इस बैटल के बाद उन्होंने कई सारे बीस्ट को मार दिया था और उनका वो खाना पकाना शुरू कर देते हैं। बेचारा बिल्ला अपनी केओस फायर का इस्तेमाल करते हुए जितना खाना पकाता है उसका मुंह दुख जाता है। वो कहता है कि बस यार मैं पका पका के मैं थक गया, मेरी केओस फायर पावर खत्म हो गई, अब मुझसे और कुछ पकाया नहीं जाएगा, मेरी जान निकल जाएगी। जितने भी बीस्ट वगैरह मरे थे उन सभी का जो स्पिरिट कोर होता है वो किन्यान ने अपने पास रख लिया था, जो कि आगे चलकर उसको काम आएंगे कल्टीवेशन इंक्रीज करने में। वो कहता है कि हमने अभी तक के 3 दिन तक के बीस्ट के साथ फाइट की है और इन 3 दिनों में हमने करीब करीब 59 बीस्ट को मारा है, जो सारे के सारे स्टार रैंक के ऊपर मौजूद थे। कुछ तो उनमें से स्टार रैंक के 8 लेवल पे भी मौजूद थे और कुछ उससे ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग थे। इस वजह से हमारे पास इतने सारे स्पिरिट कोर हो गए ना जिसका हिसाब भी नहीं है और ये हमारी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में काम आएगा। तो कुछ जो स्पिरिट कोर थे वो उस बिल्ले को दे देता है, उससे कहने लग जाता है कि अच्छा ठीक है, थोड़े बहुत तू खा ले, अपनी केओस फायर पावर को रिकवर कर लेना, और बाकी के सारे तो किन्यान अपने पास रख लेता है ताकि वो उससे अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज कर सके। वो कहता है कि यहाँ पर आने का जो हमारा मकसद था ना वो तो पूरा हुआ, बड़ा फायदा हुआ हमें यहाँ पर आकर, काफी अच्छी तरह से हमने चीजों को हासिल किया है। किन्यान जो खाना पका हुआ था उसकी एक बड़ी वाली जो लॉलीपॉप होता है लेग पीस उसको दे देता है बिल्ले को कि ले इसको खाते रहे और मुझे खाने में तू डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना, क्योंकि मुझे डिस्टर्ब होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब मैं खाना खाता हूँ, तो इसलिए तू अपना उधर कोने में खा, मैं इधर सारा का सारा खाऊंगा। पर जैसे ही किन्यान यहाँ पर खाना खाने ही क्या वाला था कि उसको लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ मौजूद है, कोई होगा शायद यहाँ पर, लेकिन किन्यान को कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि तभी वहां पर एक बंदा पहुंच जाता है। वो यहाँ पर आने के बाद कहने लग जाता है कि लड़के तेरी स्किल बड़ी कमाल की है, तूने यहाँ पर जितने भी बीस्ट को मारा है ना, मैं दूर से सारी की सारी चीजें देख रहा था और तुझे पता है मैं बिल्कुल इंप्रेस हुआ तेरे इस टैलेंट से। तूने जिन बीस्ट को मारा है ना किसी की हिम्मत भी नहीं होती कि वो उस बीस्ट के सामने खड़ा हो सके, पर तूने तो लाइन लगा दी मार मार के बीस्ट की। कहाँ से लाया इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट तूने, तो क्यों ना तू हमारे क्लान के साथ शामिल हो जा, हम तुझे खाना पकाने के काम पर रख देंगे, थोड़ा नौकरों वाले भी काम कर लेना, बहुत अच्छा हो जाएगा तेरे लिए। क्या कहता है, इतना बड़ा जॉब का ऑफर दे रहे तुझे, हमारे साथ शामिल नहीं होगा क्या? तो सारे के सारे वो जो उसके साथी वगैरह थे वो सभी किन्यान का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो किन्यान कहने लग जाता है कि अच्छा तो इसका मतलब कि तुम लोग विंड क्लान से आते हो। तुम लोगों को पता है कि 3 साल पहले जब मैं घर से निकला था ना कल्टीवेशन करने के लिए, तो कुछ लोगों ने मुझ पर हमला किया था और वो लोग पता है कहाँ के थे, उसी विंड क्लान के जहाँ से तुम लोग आते हो। तो तुम लोगों से तो मेरा पुराना हिसाब किताब है, तभी तो तुम लोगों का हुलिया देखकर ना मुझे फेमिलियर सी फीलिंग आ रही थी कि मैं तुम लोगों से पहले भी मिलकर रखा हुआ हूं और मुझे याद आ गया कि मैंने तुमसे कब मिला हूं। किन्यान कहता है कि मुझे तो तुम लोगों का थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है तुम लोगों की अटैक की वजह से वहां पर अपर रेल में जाने का पोर्टल खुला था और मैं वहां जा पाया था और आज मैं एक एम्पायर का टाइटल हासिल करके बैठा हुआ हूं। तो ये सुनकर विंड क्लान के बंदे कहते हैं कि एम्पायर, अबे काहे का एम्पायर बे, अगर तू एम्पायर है तो क्या तुझे
हमें ग्रीट करना चाहिए, हम तेरे सामने झुके, तुझे जी सरकार जी हुजूर कह के बुलाया गया। वो लोग और ज्यादा किनियान का यहाँ पर मजाक उड़ाना शुरू कर चुके थे, लेकिन किनियान सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, पर उसका कोई मजाक उड़ाए उसके दिमाग में आग लग जाती है। तो जैसे वो बंदा और कुछ क्या कह पाता कि किनियान ऐसा अटैक देकर उसको मारता है उसके ऊपर कि उसकी हवा निकल चुकी थी, वो वहीं पर बैठ जाता है। किनियान उससे वो लेग पीस भी उठा लेता है जो कि उसने बिल्ले से चुराया था, और उससे कहता है कि तुझे मरना है तो मर जा, लेकिन ये खाना वेस्ट तो तुझे करने नहीं दूंगा, क्योंकि तेरी औकात से ज्यादा अहमियत रखता है ये लॉलीपॉप। बिल्ला तो एक ही बार में इतना खुश हो चुका था कि पूरा का पूरा वो जो लेग पीस होता है उसको निगल जाता है, और इतना पेट भर चुका था कि वो ढंग से अब चल भी नहीं पा रहा था। बिल्ले की तो मौज हो गई थी, वो बहुत ज्यादा खुश होता है। वो बंदा जो मार खाया था किनियान से अपने साथियों से कहना चाहते कि अबे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ उसको मारो, इसको जिंदा मत छोड़ना। तो वो सारे के सारे लोग किनियान के ऊपर अटैक करने के लिए जा ही क्या बात है कि इससे पहले कि जितना भी बिल्ले ने खाना खाया था डकार मारते हुए सब की हवा टाइट कर देता है। उसने जैसे अपनी फायर पावर को एक्टिवेट किया, जितने भी बंदे यहाँ मौजूद है सब ढेर हो जाते हैं। इसके बाद किनियान उस बंदे की जान लेने वाला था। वो बंदा उससे कहता है कि बड़े भाई गलती हो गई, माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जब मैंने तुझे बेवकूफ कहा, तुझे कमजोर समझा, मेरी जान बख्श दे। देख मेरे पास ना ये एक ट्रेजर मैप है, ये मैप तू रख ले और इसके बदले मेरी जान बख्श दे। तू उस मैप के अंदर इस पूरे की पूरे सिटी के अंदर जहां जहां कमाल के ट्रेजर वगैरह मौजूद है ना, उन सब की लोकेशन होती है। और एक जगह पर जब किनियान देखता है तो उसको पता चलता है कि अरे ये तो अजूर फ्लेम पावर है, क्या वो भी इस सिटी के अंदर मौजूद है जिसकी लोकेशन इस मैप के ऊपर लिखी है। वाह ये तो कमाल की चीज है। तो जब किनियान उस मैप के ऊपर अपना पूरा फोकस किया हुआ था, उस अजूर फ्लेम को देख ही रहा था कि उस बंदे को लगता है कि ये बेस्ट चांस है इस किनियान को जान से मारने का। वो तुरंत अपना वेपन उठाता है और किनियान के ऊपर अटैक करने वाला था ताकि वो किनियान की जान ले सके। लेकिन वो ये कर क्या पाता कि इससे पहले ही किनियान समझ जाता है कि इसकी हरकत क्या थी और उसने उसका अटैक देने से पहले ही उसकी जान ले ली थी। वो बंदा वहीं पर ढेर हो जाता है और उसकी जान जा चुकी थी। इसके बाद किनियान जो था वो उसी मैप को फॉलो करता है और मैप को फॉलो करते हुए वो एक मिस्टी वैली के अंदर आ चुका था। किनियान कहने लग जाता है कि अगर इसका ये जो ट्रेजर मैप है ओरिजिनल है, इसमें सब कुछ अगर बराबर लिखा हुआ है ना, तो इसी मिस्टी वैली के अंदर मुझे वो अजूर फ्लेम मिलना चाहिए, यही कहीं पे वो सील होगा और मुझे उसको हासिल करना है तो उसे ढूंढना पड़ेगा। और आखिर कमाल की बात है ना कि ये अजूर फ्लेम जो कि इतनी कमाल की चीज होती है, वो इतनी मामूली सी जगह पर क्या कर रही है, किसने लाकर यहाँ पर रखा होगा उसको। मुझे तो ये मैप ही फेक लगता है क्योंकि इतनी कमाल की चीज यहाँ पर नहीं हो सकती, पर एक बार ट्राई करने में क्या ही जाता है। बिल्ला कहता है कि तू अजूर फ्लेम को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या दे रहा है, तू पता है ना तुझे दुनिया में जितनी भी टॉप की फ्लेम आती है ना, उसकी रैंकिंग के टॉप 20 के अंदर आता है। थोड़ी ना नंबर 1 रैंक का वो फ्लेम पावर है, मेरी पावर तो उससे ज्यादा है। लेकिन किनियान उससे कहता है कि तू बेवकूफ है, अजूर फ्लेम भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज है ना जिसका मुकाबला भी जल्दी कोई नहीं कर सकता। एक एम्पायर बंदे की भी वाट लगाने के लिए काफी होता है वो अजूर फ्लेम, और अगर वो यहाँ पर मौजूद है ना तो उसको हासिल करना इतना ईजी नहीं होगा। उसको इस तरह से ट्रैप किया गया होगा कि उसको हासिल करते साथ ही कोई बहुत ही खतरनाक चीज एक्टिवेट हो सकती है और जो भी उस फ्लेम को हासिल करने आएगा उसकी जान ले सकती है। तो मुझे बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है अगर मुझे वो फ्लेम चाहिए तो बिल्ला कहता है कि अबे ब्रो तुझे नहीं पता कि मेरी केओस फायर पावर कितनी ज्यादा कमाल की है। अगर मैं अपर रेल्म से यहाँ पर नहीं आया होता ना तो तू देखता कि मेरी केओस पावर कितनी खास है, लेकिन यहाँ जब मैं आकर पटक गया तो मैं अपनी केओस फायर पावर का भी उतना ढंग से यूज नहीं कर पा रहा, इसलिए तेरे को लग रहा होगा ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो किनियान कहता है कि वही तो मैं कह रहा हूँ, जब हम यहाँ आए हैं ना अपर रेल्म से तो हमारी काफी कल्टीवेशन कम हुई है, तो हमारी जितनी अभी कल्टीवेशन है उसके हिसाब से अगर अजूर फ्लेम हमें मिल जाए ना तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा और मैं उस अजूर फ्लेम के बदौलत अपनी वापस से पुरानी कल्टीवेशन को हासिल करने का एक और स्टेप क्लियर कर जाऊंगा और जो मैंने अपना इमॉर्टल रैम का पीक हासिल किया था मुझे वो वापस मिल जाएगा। हो सकता है कि मैं उससे भी आगे निकल जाऊं। ये लोग जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ रहे थे, आगे एक अजीब सा बैरियर लगा होता है जिसको टच करते साथ ही बिल्ले की पूंछ में आग लग जाती है। बिल्ला कहता है कि अरे मेरे को क्या हो गया, अबे आग बुझा मेरी जल्दी से। किनियान कहता है कि लगता है यहाँ पर किसी खास तरह का बैरियर लगा हुआ है, अंदर जाने वाले को वो जलाकर राख कर देता है। तो किनियान तुरंत अपनी पावर का यूज करता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने उस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिस वजह से वो बैरियर के दूसरी ओर आ जाता है। किनियान कहता है कि ये तो ड्रैगन लॉक फॉर्मेशन था, बिल्कुल एक लो लेवल का फॉर्मेशन होता है, आखिर इसको यहाँ पर किसने लगाया होगा। पर हाँ, यहाँ के जो लोग हैं ना, जो नॉर्मल कल्टीवेटर है, उनके हिसाब से ये ड्रैगन लॉक फॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन हमारे जैसे कल्टीवेटर के लिए वो बहुत कमजोर होता है। किनियान कहता है कि अबे बात वो सब छोड़, ये लॉक फॉर्मेशन
फॉर्मेशन को देख कर ना मुझे लगता है कि ये ट्रेजर मैप सही है और अपन को यही आसपास ही मिलने वाला है, वो अजूर फ्लेम। चल चल के उसको ढूंढते हैं। ये लोग सीधा उसी फ्लेम को ढूंढने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर चुके थे। ये जगह काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी, हर तरफ अजीब तरह के चेन थे और उनको ही पार करते हुए आगे बढ़ना था। केन्यान जैसे ही आगे बढ़ रहा था कि कई सारी चेन जो थी वो उसके ऊपर आकर अटैक कर देती है, जिस वजह से केन्यान दूर जाकर फेंका जाता है। लेकिन केन्यान रुकता नहीं, वो दोबारा से हिम्मत करता है और फिर से आगे बढ़ना शुरू कर चुका था। यहाँ पर कई सारी अजीब के स्टोन की मूर्तियां रखी हुई थी और उसी के अंदर से ये चेन बाहर निकल रही थी और वही चेन अटैक कर रही थी केन्यान के ऊपर। तो केन्यान अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी मूर्तियों को ही तोड़ने लग जाता है ताकि उनमें से चेन ही ना बाहर निकल सके जो उसको पकड़ेंगे। देखते ही देखते केन्यान ने कई सारी मूर्तियों को तोड़कर डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर फिर भी जितना वो कोशिश करता वो मूर्तियां तो अपने अंदर से चेन निकाल कर उसके ऊपर अटैक करते ही जा रही थी। बहुत भारी यहाँ पर ट्रैप लगाया गया था जिसे खत्म करना इतना आसान नहीं होगा, पर केन्यान ने फिर भी अपनी पावर का यूज करते हुए सारे के सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। केन्यान कहता है कि ये ड्रैगन लॉक फॉर्मेशन बिल्कुल एक खिलौने जैसा है मेरे लिए, जिससे खेला जाता है और मैंने बिल्कुल एक खेल की तरह ही इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। देखो यहाँ पर ये बचा ही नहीं। इस ड्रैगन लॉक फॉर्मेशन के अंदर टोटल 18 मूर्तियां होती हैं। अगर एक साथ उनके कनेक्शन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो पूरा का पूरा ये ड्रैगन लॉक फॉर्मेशन एक ही बार के अंदर धाराशायी हो जाता है और वही चीज यहाँ पर हुई। केन्यान ने बड़ी आसानी के साथ इस पूरे के पूरे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया। बिल्ला स्क्रीन के सामने आता है और हमसे कहने लग जाता है कि देख लिया क्या ब्रो, अपना जो केन्यान एम्परर है ना बड़ा कमाल का बंदा है, एटीट्यूड बहुत आ रहा है उसके अंदर। चल चल अभी मैं चलता हूँ वरना ये मेरे को चिल्लाएगा। इसके बाद केन्यान और बाकी लोग वापस से आगे बढ़ना शुरू कर चुके थे और जब ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं उनको ये जगह बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस नजर आती है। हर तरफ बिल्कुल लावा थे और ये जगह बहुत ज्यादा गर्म थी जहाँ पर चलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था, मानो कि किसी वॉल्केनो के अंदर ये लोग आकर पहुंच चुके हो। इतनी ज्यादा खतरनाक जगह होती है। बिल्ला कहने लग जाता है कि मेरे तो लग गए, मेरे इतने मुलायम जो पंख थे ना सब जल रहे हैं, सब जल जाएंगे तो मैं कितना बेकार लगूंगा यार। ऐसी जगह पर क्यों लेकर आया तू मुझे, देख मैं कितना ज्यादा जल रहा हूँ। पर ये कम था कि वहां पर और ज्यादा भयंकर तरीके से फ्लेम्स बाहर निकल कर आने लग जाती है। इतनी ज्यादा फ्लेम बाहर निकल रही थी कि इस जगह को उसने पूरी तरह से घेर लिया था और यही होती है अजूर फ्लेम जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। केन्यान उसको देखकर कहना चाहते कि अजूर फ्लेम, क्या इस तरह से तुम अपने मेहमानों का स्वागत करती हो, अपने आप को और ज्यादा भड़का कर? तुम्हारा स्वागत करने का तरीका मुझे पसंद आया। केन्यान तो बस मजे में वहां पर खड़ा था, लेकिन बिल्ला कहता था कि अबे यार इसकी मेहमान नवाजी मुझे पका कर काला कर देगी, अबे जल जाऊंगा मैं, कितनी खतरनाक है ये। तब देखते ही देखते वो जो अजूर फ्लेम था वो और ज्यादा बढ़ने लग जाता है और उस अजूर फ्लेम के अंदर से एक फिगर बाहर निकल कर आती है जो कि किसी इंसान जैसी फिगर लग रही थी और हो सकता है कि यही होगा अजूर फ्लेम। वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि करीब 1000 साल पहले फैंग नाम के एक बंदे ने कहा था कि जो यहाँ पर ड्रैगन लॉक फॉर्मेशन लगा है ना वो कोई भी इंसान नहीं तोड़ सकता है, चाहे कितना भी वो खतरनाक क्यों ना हो। और जब तक ये ड्रैगन लॉक फॉर्मेशन नहीं टूटेगा तब तक के मैं आजाद नहीं हो पाऊंगा। लेकिन आज वो ड्रैगन लॉक फॉर्मेशन टूटा और मैं आजाद हुआ। इस बंदे ने उस फैंग को गलत साबित किया और इसने ड्रैगन लॉक फॉर्मेशन तोड़कर मुझे इतनी भयंकर कैद से आजाद किया। मैं इतना पावरफुल अजूर फ्लेम होकर कैद हुआ पड़ा था। तो केन्यान उस अजूर फ्लेम से कहने लग जाता है कि तू फैंग की बात कर रहा है ना जो कि स्वॉर्ड गॉड था, तुझे पता भी है कि वो फैंग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसने अगर तुझे यहाँ पर कैद करके रखा है ना तो ये तेरे लिए सौभाग्य की बात है कि तू आखिर इतने ज्यादा पावरफुल बंदे के हाथों कैद हुआ था। तो तू गुस्सा क्यों कर रहा है, तुझे तो खुश होना चाहिए उल्टा। तो अजूर फ्लेम कहता है कि तुझे पता है उस टाइम मैंने उस फैंग को हरा दिया होता, लेकिन मैं बस यहाँ पर एक पल के लिए पीछे रह गया और उसने मुझे 1000 साल के लिए कैद करके रख दिया। कितनी मुश्किल से बाहर निकला तू जानता भी है क्या? और तू कह रहा है कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और केन्यान के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था, लेकिन केन्यान के सामने उसका टिक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो यहाँ पर केन्यान के ऊपर अटैक भी ढंग से नहीं कर पाता। केन्यान उसे कहता है कि 1000 साल पहले ना तू ही वो इंसान था जिसने उस स्वॉर्ड गॉड फैंग को उंगली की होगी, इस वजह से उसने तुझे कैद किया। तेरी हरकत जो अभी तूने यहाँ पर की है ना, इससे मैं समझ पा रहा हूँ कि तू कितना शरारती किस्म का इंसान है और तेरी शरारत से परेशान होगा तो कोई भी तुझे ट्रैप कर देगा। यही काम उस फैंग ने किया होगा तेरे साथ। तो अगर अब तू यहाँ पर अटैक करके मेरे साथ मस्ती करने की कोशिश करेगा ना तो देख मैं उससे भी बुरा हाल करूंगा तेरा। ऐसे फॉर्मेशन के तुझे ट्रैप करूंगा कि हजारों हजार साल तक के तू बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए मेरे सामने तो मस्ती बिल्कुल मत करना। तो अजूर फ्लेम कहता है कि अरे हाँ
हाँ मैं भूल गया था, तो मुझे यहाँ पर जब इस ट्रैप से आजाद कर सकता है तो तू कोई मामूली बंदा नहीं होगा। तेरे पास कुछ ना कुछ तो खास टैलेंट होगा जिसका मुझे पता लगाना चाहिए कि तू असल में है कितना स्ट्रॉन्ग। और पता है इसको पता लगाने का क्या तरीका है? तेरी जान लेने के बाद आजा तुझसे फाइट करता हूँ, पता चल जाएगा कि तू असल में है कितना स्ट्रॉन्ग। और तू जितना बोल रहा है मुझे ट्रैप करने के बारे में, मुझे ट्रैप कर सकता है क्या? वो तुरंत अपनी पावर को यूज करता है और सीधा का सीधा केन्यान के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर वो केन्यान का सी ऑफ कॉन्शियसनेस जो होता है उसको अपने कंट्रोल में लेते हुए उसको जलाने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से केन्यान वहीं पर मारा जाएगा। वो पूरी तरह से केन्यान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाकर पहुंच चुका था, जिस वजह से केन्यान बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। उसको कोई होश ही नहीं कि असल में उसके साथ क्या हो रहा है और उसको क्या करना चाहिए। बिल्ला केन्यान से कहने लग जाता है कि लगता है ये काम थोड़ा सा लंबा चलने वाला है। तो केन्यान ठीक है, तू अपना उस अजूर फ्लेम को हैंडल कर, तब तक कि मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। मैं एक नींद मार लूंगा ना, तब तक तेरा काम लगता है कि पूरा हो जाएगा। दूसरी तरफ वो जो अजूर फ्लेम था जब आता है वो केन्यान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, तो यहाँ पर आने के बाद वो बिल्कुल हैरान रह चुका था कि आखिर एक मॉर्टल इंसान के पास इतना स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसे आया। इसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस जो है ना वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मानो कि बिल्कुल किसी एम्परर के पास हो। वो केन्यान की ओरिजिनल कल्टीवेशन को नहीं देख पाया था, उसको लगा कि एक नॉर्मल कल्टीवेटर है, इसलिए वो सीधा का सीधा उसके कॉन्शियसनेस के अंदर जाकर घुस गया। पर ये उसके लिए उसकी बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। वो कहने लग जाता है कि यहाँ पर जो ऑरा है ना वो किसी इमॉर्टल एम्परर के बंदे से कम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि केन्यान ने अपना इमॉर्टल रैंक ब्रेक थ्रू करके रखा हुआ है। पर आखिर एक मॉर्टल इंसान जो कि इतना कमजोर नजर आता है वो इमॉर्टल कैसे हो सकता है? वो कहता है कि आखिर केन्यान तू है कौन? क्या तू मुझे अपने बारे में बता सकता है? तेरे बारे में जानने के लिए ना मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, तेरे बारे में मैं जानना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैंने एक बंदे के बारे में सुनकर रखा था जिसने अपर रैंक से सीधा मॉर्टल रैंक के अंदर एंट्री मारी है, जिसने हेवन को धोखा दिया और वहां से वो भाग आया मॉर्टल रैंक के अंदर। कहीं तू ही तो वो इंसान नहीं, तू ही वो इंसान होगा, तभी तो तेरे पास इतनी खास तरह की पावर है। बाहर से दिखता है मॉर्टल लेकिन अंदर से तू है इमॉर्टल। तो केन्यान उससे कहने लग जाता है कि वाह कमाल कर दिया तूने, मेरे को कुछ कहने से पहले तूने मेरी पूरी हिस्ट्री खंगाल कर रख दी, बहुत अच्छा दिमाग चलाया तूने। तो अजूर फ्लेम कहता है कि अच्छी बात है ना, क्योंकि अब तू यहाँ पर मॉर्टल रैंक में आया है तो तेरी कल्टीवेशन वैसे भी काफी हद तक के कम हो गई होगी। मेरे पास बेस्ट चांस है तेरे को रास्ते से हटाने का, तो क्यों ना यहीं पर मैं तेरी जान ले लूं और तेरे पूरे के पूरे कॉन्शियसनेस वर्ल्ड के ऊपर अपना कब्जा कर लो। वो अपनी फायर पावर को और ज्यादा फास्ट तरीके से इंक्रीज करना शुरू कर देता है ताकि वो केन्यान को पूरी तरह से डिवोर कर जाए। वो उससे कहने लग जाता है कि ये जगह मेरी होगी और यहाँ पर मैं राज करूंगा, मैं तेरा पूरा का पूरा डिवाइन कॉन्शियसनेस डिवोर करना चाहता हूँ। और अब तू सोचना कि ये तेरे लिए सौभाग्य की बात है, जिस तरह से तू मुझे डायलॉग मार रहा था ना, मैं तेरे लिए डायलॉग कह रहा हूँ। तो केन्यान कहता है कि मेरे कॉन्शियसनेस वर्ल्ड के अंदर आकर तू मेरे को ही धमकी दे रहा है, या तेरी हिम्मत के तो दांत देने पड़ेंगे। आजा जरा ट्राई करके देखते हैं कि तू मेरा क्या कर सकता है। केन्यान को पता था कि अगर वो इस अजूर फ्लेम को हासिल करना चाहता है, इसकी पावर यूज करना चाहता है, तो इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन अभी अजूर फ्लेम तो बिल्कुल बौखलाया हुआ है, इसको शांत करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये किसी काम आएगा। लेकिन अजूर फ्लेम तो सुनने को तैयार ही नहीं। वो कहने लग जाता है कि केन्यान मैं तुझे जान से मार डालूंगा, तू बिल्कुल एक नल्ला बन चुका होगा जब तू अपर रैंक से यहाँ पर आया है और इसलिए तुझे मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो अपनी फायर पावर को और ज्यादा इंक्रीज करता और बस वो केन्यान को मारने में लगा हुआ था, लेकिन केन्यान के ऊपर किसी भी अटैक का उसके उतना खास असर नहीं हो रहा था। केन्यान उसके सारे के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करता और उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था। वो अजूर फ्लेम कहता है कि क्यों, क्या हुआ, बचने की कोशिश क्यों कर रहे हो, डर गए क्या मुझसे? तो केन्यान कहता है कि डर गया, वो भी मैं नहीं यार, डरा नहीं हूँ बल्कि डिसअपॉइंट हुआ हूँ। मैंने सोचा कि तू अजूर फ्लेम है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन तेरी पावर उतनी ज्यादा लग नहीं रही क्योंकि तू मेरा अभी तक एक बाल तक बाका नहीं कर पाया। कुछ तो दिखा कि मैं तुझसे इंप्रेस हो जाऊं। तो अजूर फ्लेम कहता है कि अच्छा इंप्रेस होना तुझे, अब दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो अपनी पावर को और ज्यादा धड़ल्ले से इंक्रीज करना शुरू कर चुका था और इस बार तो वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा होता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। वो इतना खतरनाक अटैक केन्यान के ऊपर कर रहा था कि वो केन्यान की जान ही ले ले, लेकिन केन्यान बिल्कुल शांत के साथ वहां पर खड़ा था। उसको पता था कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता और किसी खास तरह का एक्टिवेट पावर को करने के बाद एक अटैक रेडी कर चुका था। जैसे ही ये अटैक दिखता है वो अजूर फ्लेम वो बिल्कुल हैरान रह चुका था कि ये अटैक तुम कैसे कर सकते हो। लेकिन अभी केन्यान कौन सा अटैक कर रहा था, क्या होगा इस अटैक को करने के बाद, ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। ये हमें पता चलने वाला है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।